Hello students of class 9th. Now let's move on to part number 3rd of our chapter food security in India. फूड सिक्योरिटी चैप्टर है, पार्ट नंबर 3rd पे हम लोग आ गए. पार्ट नंबर 2nd तक हमने पढ़ा था कि क्रॉनिक हंगर क्या होता है और उसके दो टाइप थे, क्रॉनिक एंड सीजनल. ठीक है, वो पार्ट कंप्लीट हो गया था. उसके पहले हमने फूड सिक्योरिटी के बारे में डेफिनेशन पार्ट 1 में कर ली थी. नाउ पार्ट 3rd हमको ये सिखाएंगे, हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरह से इंडिया में फूड सिक्योरिटी होती है ना. फूड सिक्योरिटी का मीनिंग आप लोग जान चुके हैं, है ना, कि फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट के पास फूड ग्रेन्स अच्छी क्वांटिटी में हो, इतनी हो कि वो कंट्री के हर सिटीजन का पेट भर सके. वो फूड सिक्योरिटी है. हर पर्सन के पास फूड अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, है ना, उसे सस्ते दामों पे फूड मिले. किसी भी पर्सन का ऐसा ना हो कि पैसे की वजह से पेट ना भरे. ये फूड सिक्योरिटी थी, है ना. पेट हर इंसान का भरना जरूरी है, गवर्नमेंट की भी ये कर्तव्य है ना. चलिए, अब गवर्नमेंट कैसे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, कैसे फूड सिक्योरिटी यानी कि फूड हम तक पहुंचाती है, इसकी एक प्रोसेस है. देखिए, तो सबसे पहले फार्मर क्रॉप उगाता है ना. एक फार्मर ने फॉर एग्जांपल राइस उगाया, है ना. राइस की फसल की 6 महीने बाद खरीफ फसल है राइस, है ना. राइस बारिश में उगती है. इसको उन्होंने काटा, हार्वेस्ट किया. अब बात है बेचने की. देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, अभी किसान राइस उगाने वाला था उससे पहले गवर्नमेंट इस राइस का एमएसपी डिक्लेयर कर देती है. क्या डिक्लेयर करती है? एमएसपी. एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? वो प्राइस ये किसान को पहले ही बता दिया जाता है, प्रोडक्शन करने से पहले ही या फार्मिंग करने से पहले ही, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है. फॉर एग्जांपल, आपने राइस उगाया और मार्केट में 1 kg राइस की जो वैल्यू आपको उगाने के बाद मिली वो थी 10 रुपीज़, है ना. और आपने बनाया था 1 kg राइस 15 रुपीज़ में, यानी कि आपको 1 किलो पर नुकसान हो रहा है 5 रुपये का. ऐसे केस में गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करके ये दिखाना चाहती है या ये आपको इंश्योर करना चाहती है किसान को कि अगर आपकी फसल मार्केट में, अच्छा, गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल इसी राइस की एमएसपी डिक्लेयर करी 1 kg की 14 रुपीज़. तो गवर्नमेंट क्या दिखाना चाहती है कि आपकी फसल, क्या बताना चाहती है इससे, कि आपकी फसल जो है 1 किलो के कितने दाम मिलेंगे आपको? 14 रुपीज़ मिलेंगे. ठीक है, हमसे. ये गवर्नमेंट है जो आपको दाम देगी. आप मार्केट में बेचने गए, आपको 1 किलो के 10 ही मिल रहे थे, तो आप कम से कम इतने तो इंश्योर हैं कि मुझे 10 मिल रहे हैं, बेचना 15 में था, ये बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट 14 तो दे रही है कम से कम, तो मैं गवर्नमेंट को बेच देता हूँ, है ना. हम कॉस्ट कुछ और कर लेते हैं. मैंने पहले कॉस्ट शायद 15 बता दिया था. नहीं, मान लीजिए कॉस्ट जो है ना वो 12 रुपये ही है. किसान बेचना चाहता है 15 में, कॉस्ट 12 रुपये. तो आप लोगों को लगेगा कि गवर्नमेंट ने नुकसान में खरीद लिया, है ना. कॉस्ट 12 रुपीज़ है 1 kg की. गवर्नमेंट ने कितने में लिया? 1 kg 14 में. ये गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर कर दी थी पहले ही. अब फॉर एग्जांपल, आपको फसल बनने के बाद ये फसल के दाम 10 मिल रहे थे अभी पहले वाले एग्जाम्पल में, नहीं, मैं इसको 20 कर देता हूँ. 20 मिल गए. आपको उम्मीद थी 15 की, बना 10 में और मिल गए 20 रुपये. ऐसे केस में आप गवर्नमेंट को क्यों बेचोगे 14 में? तो आप बाहर बेचोगे, तो आप फ्री हो कि अगर आपको उस फसल के दाम बाहर अच्छे मिल रहे हैं तो आप बाहर बेच दीजिए. अगर मिनिमम भी नहीं मिल रहा, यानी कि जितने में आपने बनाया उतना भी आपको नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट आपसे वो चीज़ खरीद लेगी, है ना. उस दाम पे खरीदेगी जिसमें आपका भी फायदा हो, गवर्नमेंट का भी. क्योंकि गवर्नमेंट को करना क्या है उस अनाज का? गवर्नमेंट को फ्री में बांटना है लोगों को. गवर्नमेंट को तो 14 रुपीज़ अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं, है ना. पब्लिक यानी कि जो राशन की दुकानों पे गरीबों को बटेगा वो तो फ्री में बटेगा. तो ये प्रॉब्लम है कि आप इसको गवर्नमेंट को ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले का बताना पड़ता है. अच्छा, ऐसा होता क्या है, एक फ़ायदा बहुत बड़ा ये है कि किसान को ये नहीं लगता कि मेरी फसल नहीं बिकी तो क्या. मन में ये रहता है कि कोई बात नहीं बिकी तो सरकार लेगी ना. अगर आपका, देखिए मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. एक किसान है, राइस की फसल लगाना चाहता है, उसके मन में ये शक है कि मेरा जो राइस बनता है वो 1 kg बनता है 12 रुपये का. कॉस्ट कितनी आती है? 12 रुपये पर किलो आती है. वैसे 1 किलो नहीं उगता है, उगता टन्स में है, लेकिन फिर भी
एग्जाम्पल 1 kg का ही लेंगे हम, यूनिटरी मेथड का, है ना। तो 1 kg 12 रुपीज़ का उगता है, मुझे 15 में बेचना है। अगर मार्केट में मुझे 12 रुपीज़ में नहीं मिले तो क्या होगा, मैं तो नुकसान में जाऊँगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट पहले ही बोल देती है आप नुकसान में नहीं जाओगे, हम आपको उस फसल के 14 रुपीज़ तो कम से कम दे ही देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दे देंगे। मान लीजिए आपकी किस्मत अच्छी रही और उसी फसल के 20 रुपये मार्केट में मिले तो आप हमको मत देना, हम मार्केट में देना। फिर अगर 14 से कम मिले तो हमको देना। आप समझ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट किसान का नुकसान नहीं होने दे रही है ना। हालांकि इसमें बहुत बड़ी प्रोसीजर चलता है, गवर्नमेंट सारा अनाज नहीं खरीद सकती हर किसान से, हर किसान को थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, सबको खुश रखना पड़ता है। तो गवर्नमेंट थोड़ा अनाज किसी से, थोड़ा अनाज किसी से ले रही है, ठीक है। लेकिन कम से कम एक फार्मर को मन में शांति रहती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, गवर्नमेंट हमसे ले लेगी। अब गवर्नमेंट ने मान लीजिए एक साल में उस किसान को बेचारे को 10 रुपये मिले, तो वो कहाँ भागेगा, पड़ा तो 12 का था, 12 रुपये में चीज़ बनी उसकी 1 किलो, मिल मार्केट में 10 ही रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट आप ही ले लो 14 में। गवर्नमेंट ने से बहुत सारे किसानों का अनाज लिया, फॉर एग्जाम्पल 1000 किलो या 10,000 कर देते हैं, 10,000 किलो राइस इकट्ठे हो गए। अब ये राइस कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट बांटेगी इन्हें गरीबों को, लेकिन एक दिन में तो सारा बट नहीं जाएगा, सालों में बटेगा ये। तो इसको स्टॉक में रखेगी, जिसको बोलते हैं बफर स्टॉक, गवर्नमेंट के गोदामों में रखा जाएगा। ये गवर्नमेंट इसको सुरक्षित रखेगी अपने पास आने वाले समय के लिए, क्योंकि आने वाला समय पता नहीं है, कोरोना आ जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध हो जाए, सूखा पड़ जाए, ऐसे केस में प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, पब्लिक को फ्री में खिलाना पड़ेगा। हम बफर स्टॉक बना लेते हैं, बफर स्टॉक में 10,000 किलो चावल पड़ा है और धीरे धीरे करके बटेगा। अब अच्छा, अब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुद तो बफर स्टॉक बनाते नहीं होंगे, है ना, गोदाम में रोज़ खुद तो जाते नहीं होंगे, ये सारा अनाज कहाँ रखना है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, कैसे बटेगा, वो खुद तो करते नहीं होंगे। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, कॉरपोरेशन बनाई हुई है, जिसका नाम है FCI, फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस अनाज को इकट्ठा करके अपने पास रखेगा और समय आने पर बाहर निकालेगा, जब इसको बेचने की बारी आएगी या गरीबों को बांटने की बारी आएगी। गरीबों को ये अनाज जो सरकार ने 14 रुपये किलो में लिया था, 2 रुपये किलो में मिलेगा। राशन का कार्ड दिखाएंगे, 2 रुपीज़ किलो में चावल खाएंगे, ठीक है। 2 रुपये किलो में ये अनाज उन्हें राइस जो है मिलेगा। इस 2 रुपये किलो को जो सस्ता था क्या बोलेंगे, इशू प्राइस। क्या बोलेंगे, इशू प्राइस, ISSUEPRICE। इशू प्राइस कौन सा दाम है, वो दाम जो मार्केट प्राइस से कम है। मार्केट में कहीं में 2 रुपये किलो चावल नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट की राशन की दुकान में मिल रहा है गरीबों के लिए, वो है इशू प्राइस, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म्स आपको इसमें मिले और हैं कुछ, मैं देख लेता हूँ, नहीं है 4 ही थे। 4 कौन कौन से, शुरुआत हुई थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है जो गवर्नमेंट एक किसान को देगी, है ना, पहले ही बता देगी अनाज उगाने से पहले कि अगर आपका अनाज का दाम आपको मार्केट में नहीं मिले तो आप हमारे पास लेके आ जाना, हम इतने दाम में उसको दे देंगे, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। फिर बात आती है गवर्नमेंट के पास 10,000 किलो अनाज फॉर एग्जांपल इकट्ठा हो गया एक साल में, गवर्नमेंट उसको रखेगी कहाँ, बफर स्टॉक में। अनाज के गोदाम होते हैं बड़े बड़े, उनमें रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस पर सीम है, पानी है, कीड़े मकोड़े जानवर हैं, उसका नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे बचा के रखना पड़ेगा। कौन बचा के रखेगा, कौन उसको पूरी सुरक्षित रखेगा, FCI शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बचा के रखेगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया राशन की दुकानों में पहुंचाएगा जहाँ पे गरीबों को कम दाम में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 14 रुपीज़ किलो, 14 रुपीज़ पर किलो जो आपका चावल था वो 2 रुपये पर किलो में गरीबों को बढ़ गया राशन के कार्ड के द्वारा, तो उस प्राइस को क्या बोलेंगे, इशू प्राइस। तो 4 टर्म आपने सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। शॉर्ट फॉर्म भी इनकी याद रखनी है, फुल फॉर्म भी, MSP भी याद रखना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी, FCI भी लर्न रखना है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी। बफर स्टॉक की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बफर स्टॉक ही याद रखना है, और इशू प्राइस भी, इशू प्राइस ही याद रखना है। इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों क्यों याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आता है व्हाट इज MSP, है ना, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है व्हाट इज MSP, या क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, व्हाट इज FCI भी पूछा गया है, या व्हाट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही पूछा गया है। तो हमें अगर नहीं याद होंगी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म में एक ही याद रख लेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या पूछ लिया, है ना। तो ये पूरी एक पिक्चर थी कि कैसे अनाज एक किसान के फार्म में उगने के बाद एक गरीब के घर तक पहुंचता है। गवर्नमेंट कैसे पूरा इसका
डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है। ये आपको पार्ट नंबर 3 में सीखने को मिला। पार्ट नंबर 4 में आगे की बात करते हैं। थैंक यू।